हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज जो हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं मैट्रिक्स की, वो 3A है। इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने मैट्रिक्स की बेसिक्स आपको समझाई थे कि मैट्रिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, वो सभी आपको समझाया गया था लास्ट एक्सरसाइज में। आज एक्सरसाइज 3A स्पेक्ट्रम बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि शायद इससे पहले किसी भी लिंक पे जाके देखिए, स्पेक्ट्रम सॉल्व नहीं की हुई, ना ही उसके बारे में समझाया गया। ये भी वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए डालता हूँ जो स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं। वो काफ़ी अच्छी बुक है, और जितनी आप बुक्स पढ़ते हो, ठीक है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ये बुक काफ़ी सिंपल सी है। बहुत ही सिंपल तरीके से करवाया होता है, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है उनको मैं ये वीडियो में ही कुछ अनसॉल्व सम भी करवाऊँगा, ठीक है ना, भेजूँगा आपको। वो आपने ज़रूर सॉल्व करने। जैसे आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3A, जो फर्स्ट सम है एक्सरसाइज का। सबसे पहले क्या है, इन ए मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है। मैंने पहले बताया था उस दिन की, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए सारे क्या हैं, उसके एलिमेंट्स। सबसे पहला सम है, सबसे पहला पार्ट है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले राइट करना है हमने। सबसे पहले लिखना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले मैं आपको बताया था कि M क्रॉस N, रो इंटू कॉलम। इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, रो 1, रो 2, रो 3। वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम। 3 रोज हैं और 4 क्या हैं, कॉलम। हमेशा ऑर्डर लिखते हैं 3 क्रॉस 4, रो इंटू कॉलम। पहले रोज लिखनी है, बाद में कॉलम लिखना है। 3 इंटू 4, ठीक है, द ऑर्डर मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4। सेकेंड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 4 12, 12 एलिमेंट होंगे। थर्ड है राइट द एलिमेंट्स A1 3। अब इसका मतलब क्या है, AIJ, स्मॉल a डिनोट करता है एलिमेंट को, I डिनोट करता है रो को, J डिनोट करता है कॉलम को। कि ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट कौन सा है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। I डिनोट करता है रो को, J डिनोट करता है कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, 19। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, -5। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया, सॉरी, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कितना आ गया, 12। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना आ गया, 5/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं 4 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। कोई 2 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स है ए। ये मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स में AIJ क्या है, एलिमेंट्स। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये एलिमेंट्स दिए AIJ इक्वल टू I/J। कहते हैं राइट द वैल्यू ऑफ A1 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हमने लिखना है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। यहाँ I1 J2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो उसकी वैल्यू, I1 और J2 1/2 आ गया। इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है, ये 1/2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, A इक्वल टू कैपिटल A इक्वल टू, ये A के एलिमेंट है, ये B के एलिमेंट है। सबसे पहले लिखा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A22 प्लस B2 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट A मैट्रिक्स का, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट B मैट्रिक्स का। सभी को, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A मैट्रिक्स का, A मैट्रिक्स है ना ये वाली। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना है, 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, कौन सी मैट्रिक्स है, B। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है, -3। इन दोनों की एडिंग करनी थी, ये 4 आया प्लस किया -3, प्लस माइनस माइनस, 4 - 3 कितना आ गया, 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं इफ अ मैट्रिक्स A इज द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इक्वल टू दिस। ये एलिमेंट दिया है उसका, देन कहते हैं राइट द वैल्यू ऑफ A2 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट पता करना है।
आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, रो 2 दिया है, जे कॉलम कितना दिया है 3। यहाँ आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, कितना आ गया 3/3 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स के 8 एलिमेंट दिए हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है, m क्रॉस n, रो इंटू कॉलम। एक रो 8 कॉलम का भी हो सकता है, 2 रो 4 कॉलम का हो सकता है, 4 रो 2 कॉलम का, 8 रोज 1 कॉलम का। 8 के जितने मल्टीपल्स हैं वो सारे लिख देंगे, जैसे 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में, ये सभी क्या है ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे 8 क्या, इफ A इज दिस मैट्रिक्स देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अल्फा की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या है 1, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हैं 0। अल्फा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, अल्फा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, cos 0 sin 0 sin 0 cos 0 1 0 0 1 आ गया, ठीक है, इसके इक्वल आ गया आई के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3x2 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। 3 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स बनानी है, बनानी कहाँ से, ये एलिमेंट गिवन, ठीक है। 3 रो 2 कॉलम, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हमने सेकंड कॉलम तक ही जाना, 3 रोज लेनी है, 2 कॉलम लेने हैं सेकंड कॉलम तक, फिर ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉलम 2 से आगे नहीं जाना, फिर 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम तक जाना है क्योंकि 3 रो 2 कॉलम ही है ना, लास्ट में थर्ड रो सेकंड कॉलम तक। यहाँ पे बस आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 सब्सिट्यूट कर देंगे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 सब्सिट्यूट कर देंगे। मॉडुलस है, मॉडुलस में जो वैल्यू नेगेटिव आएगी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू देगी पॉजिटिव। ये सभी देखिए सेम ऐसे ही ये वाले करने हैं। अब मैट्रिक्स लिखनी कैसे, देखो 3x2 मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स को लिखेंगे कैसे, जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है वो फर्स्ट रो, उसको फर्स्ट रो में लिख देना, जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, क्योंकि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो किसको डिनोट करता है, रो को, ठीक है, फर्स्ट रो को। ये फर्स्ट रो जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है वो सेकंड रो, जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है वो थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। देखो 3x2 मैट्रिक्स इज, ये मैट्रिक्स जो है आपकी बन जाएगी। आगे 15 सम में कहते हैं इफ़ दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। इक्वेट करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए तभी इक्वेट हो सकते हैं, जैसे x इक्वल टू 3 x माइनस वाई इक्वल टू 1। जो x की वैल्यू 3 है वो यहाँ पे पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऐसे क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। x प्लस वाई फर्स्ट रो कितनी है, x प्लस वाई 2, सेकेंड रो 5 प्लस जेड एक्स वाई। इक्वेट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स वाई इक्वल टू 8। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई की वैल्यू 6 माइनस एक्स, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। ये तो सिंपल आ गई सीधी, जेड की वैल्यू 5 माइनस 5 0, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ गया, यहाँ पे वाई है वहाँ पे कितना आ गया 6 माइनस एक्स, 6x माइनस एक्स इक्वल टू 8। इसको उधर ले जाओ दूसरी साइड, इक्वालिटी बन गई, इक्वालिटी के फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 2 और 4 आ गई। तो x की वैल्यू 2 आई है उसको फॉर्म में ए पुट कर दो, y की वैल्यू 6 माइनस 2 4 आ गई, फिर 4 पुट कर दो, 4 भी आया, कितना आएगा y इक्वल टू 6 माइनस 4 2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड पार्ट है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। ये तीन इक्वेशन हैं, जो सेकंड इक्वेशन है एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 उसको फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ कर दो, एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5 पुट कर दो, कितना आ गया वाई प्लस 5 इक्वल टू 9, ठीक है। एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू कितना 9 माइनस 5 4। ऐसे वाई प्लस जेड को यूज़ कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 9 माइनस 4 5, पुट वाई इक्वल टू 4 इन 3 वी गेट z, ठीक है। ऐसे 25th सम में फाइंड द वैल्यू ऑफ x y a एंड b इफ दीज मैट्रिक्स आर इक्वल।
2x+1 = 1, a - b = -2, x + 4y = 6, 3a + 4b = 29। पहले 2x+1 = 1, x की वैल्यू आ गई, फिर x + 4y = 6, इसमें x की वैल्यू 0 आई, यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लो। ए बी के आगे पास दो इक्वेशन है, a - b = -2 और 3a + 4b = 29। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड किया हुआ आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड किसी एक से सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, सेकंड इक्वेशन को 1 से। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -7b = -35, b की वैल्यू कितनी आ गई 35/7, 5 के इक्वल। अब जो b की वैल्यू है ये उसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में, आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये एक्सरसाइज जो की है इसके रिलेटेड सम ये वाले आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये आपने अनसॉल्व जितने नहीं करवाए वो आपने कंप्लीट करके खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये आंसर भी आप देख लीजिए, अगर आंसर नहीं पता लगेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं कर दूँगा। ओके, थैंक यू।